तो देखो आज है क्लास नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? ठीक है। देखो इस अटेंडेंस नहीं लगाया, लगाओ। आपने लगा लिया? हो गया, चलो। बीच बीच में लगाते नहीं अटेंडेंस, तो क्या करूँ मैं। चलो अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इस बार करेंगे दो टेबल को ज्वाइन, ठीक है। दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आएंगे पाइथन 700, यहाँ पे आएंगे एसक्यूएल सिलेबस। आज करेंगे ज्वाइन, ये वाला टॉपिक। देखो पहला चीज़ है एसक्यूएल एलियास। एलियास हमने फील्ड का एलियास तो अभी अभी देखा था कि हमने क्या कर रहे थे, हम फील्ड को एज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऐसे कर रहे थे। एज लगा करके फील्ड का एलियास बनाते हैं। एलियास मतलब उपनाम, ठीक है। इस फील्ड का दूसरा नाम हम दे रहे हैं नंबर ऑफ ईएमपी। उसी तरह से टेबल के भी उपनाम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम दो टेबल में से डाटा निकालना चाहते हैं, ठीक है। दो टेबल का मैं चला जाऊंगा इसके अंदर, टेबल देखता हूँ। यहाँ पे दो ही टेबल है। एक में जो है आपके 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड है, और दूसरे में 110 रिकॉर्ड है, ठीक है। 110 रिकॉर्ड और 6 रिकॉर्ड। तो हम यहाँ पे दोनों टेबल को ज्वाइन करके कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है EMP। दूसरे टेबल का नाम EMP1। अब दोनों टेबल से आपको डाटा देगा निकाल के। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP और EMP1। यहाँ से सेमीकोलन लगाओ, यहाँ से करो रन। देखो पहले वाले टेबल में हमारे पास 110 रिकॉर्ड है, दूसरे वाले टेबल में हमारे पास ओनली 6 रिकॉर्ड है। तो 110 को मल्टीप्लाई करो 6 से, कितना हो गया, 660 रिकॉर्ड हो गया। तो यहाँ पे देखो 660 रो आ रहा होगा, यहाँ पे नीचे आ रहा 660 रो। तो ये क्या करेगा, दोनों को फुल ज्वाइन कर देगा। तो यहाँ पे देखो ये है पहला टेबल आपका EMP, और ये है दूसरा टेबल EMP। सभी रिकॉर्ड को सभी रिकॉर्ड से जोड़ दिया इसने। सर ये 6 बार इंटू क्यों कर दिया इसने? फुल ज्वाइन है ना, तो इसमें इंटू कर देता है। हाँ, दोनों सारे रो को सारे रो से जोड़ देगा। तो यहाँ पे देखो 18 नंबर आईडी है, 18 नंबर को इन सभी आईडी से जोड़ेगा पहले। यहाँ पे देखो 1 नंबर आईडी है, 1 नंबर को पहले 6 रिकॉर्ड से जोड़ा, 68 44। फिर 2 नंबर आईडी को फिर सबको 6 रिकॉर्ड से जोड़ा, फिर 3 नंबर को 6 रिकॉर्ड से जोड़ा। तो इसको कहते हैं फुल ज्वाइन, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये बोले, इसको बोलते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पे टेबल का नाम देंगे E1, ई दे देंगे। ये हो गया एलियास, एलियास हो गया ई, उपनाम। EMP को हम ई मान लेंगे, और EMP1 को E1 मान लेंगे, ऐसे हो गया। अब यहाँ से एक कमांड लगाते हैं, क्या, वेयर
ई डॉट आई डी इक्वल टू E1 डॉट आई डी। E1 हमारा कौन सा टेबल है? EMP1। E कौन सा टेबल है? EMP। तो हमने क्या बोला कि हमने दोनों को अलग अलग नाम दे दिया। EMP को दे दिया E, ये है एलियास, इसको दे दिया E1, ये भी हो गया एलियास। तो हमने ये कहा कि दोनों के डाटा जो मैच हो रहा है E1 को, उन दोनों को मैच करके तब निकालो, कि केवल उतना ही डाटा निकालो जो मैच हो रहा है दोनों में। अब यहाँ से करो रन। तो अब देखो केवल उतना ही डाटा मिल रहा है दोनों में जो मैच हो रहा है। फुल ज्वाइन नहीं है ये है आपका इनर ज्वाइन। दोनों टेबल को आईडी पे मैच कर रहा है। आगे समझ में? इनर ज्वाइन एक तरीका तो आपने देख लिया। अच्छा रुको, पहले वाले को भी हमने कॉपी करना चाहिए था ना, तो रुको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। पता नहीं चलेगा हमने क्या सिखाया आपको। यहाँ से ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं बस। ऊपर वाला वो था फुल जॉइन और नीचे वाला एलियास प्लस इनर जॉइन। तो यहाँ पे देखो, अभी देखो फुल ज्वाइन हो गया, 660 रिकॉर्ड हो गया। अभी हम करेंगे एलियास लगा करके ज्वाइन। तो इसमें देखो केवल वही रिकॉर्ड आ रहा है जो दोनों में मैच हो रहे हैं आईडी से। सर इनर जॉइन बनता है। आगे समझ में? चलो ये हो गया। तो पहला चीज, एलियास से इनर ज्वाइन नहीं बनता है। इक्वल टू जो हमने ये लगाया है ना, ये स्टेटमेंट E1 इक्वल टू, इससे बनता है इनर ज्वाइन। एलियास तो केवल इसको नाम देने के लिए, उपनाम देने के लिए बस। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो हमने देखा एलियास को कैसे यूज़ करते हैं। अब हमने ज्वाइन को भी यूज़ किया, फुल ज्वाइन को यूज़ किया कि हमने दे दिया दोनों टेबल का नाम, कॉमा कॉमा लगा करके फुल ज्वाइन हो गया। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि किसी टेबल से कुछ निकालूँ, किसी टेबल से कुछ निकालूँ, तो भी पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा क्या, इसी की कॉपी कर लेता हूँ। और इसको बोला कि मुझे सारा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे पहले वाले का आईडी चाहिए। किसका? E1 का। E का आईडी चाहिए, E डॉट आई डी। मैंने कहा E डॉट नेम चाहिए। मैंने कहा E1 डॉट सैलरी चाहिए। अब फिर मैंने कहा E डॉट डिपार्टमेंट चाहिए। तो E का 3 फील्ड ले लेंगे, नेम, आईडी और डिपार्टमेंट, और E1 का ले लेंगे सिर्फ सैलरी। अब यहाँ से हम इसको रन कर देते हैं। तो देखो ये जो दोनों फील्ड आ रहा है ना, ये सिंगल फील्ड जो सैलरी वाला आ रहा है, ये आ रहा E1 से, ये वाले फील्ड जो सैलरी हमने खुद से डाली थी, हाँ वो E1 से आ रहा है। बाकी ये फील्ड आईडी, नेम और डिपार्टमेंट ये आ रहा E से, EMP वाले टेबल। हाँ EMP वाला आ गया। दोनों को मैच करके हमने निकाल लिया, अलग अलग चीज़ निकाल लिया। ठीक है, ऐसे निकाल। अगर वो वेयर ना भी लगाएं लास्ट में तो चलेगा? वेयर नहीं लगाएंगे तो ज्वाइन कैसे होगा? तो सारा ही दे देगा। अच्छा, तो 600 रिकॉर्ड दे देगा अगर वेयर नहीं लगाएंगे। अभी दिखा देता हूँ करके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ से कर देंगे वेयर को हटा देंगे। हटा दिया और यहाँ से करो रन। तो अब देखो 660 रिकॉर्ड दे रहा है, ये देखो सारा फुल ज्वाइन करके दे देगा। तो हमें इसके साथ आईडी भी मैच करवानी पड़ेगी। तब आपको इनर ज्वाइन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। इनर ज्वाइन दूसरा तरीका, इनर ज्वाइन नाम के एक कीवर्ड से भी करते हैं। ठीक है, अच्छा रुको, एक चीज़ और होता है, नेचुरल ज्वाइन। तो देखो कई सारी चीज़ होती है इसमें। अब यहाँ पे हम करेंगे इनर ज्वाइन। फुल ज्वाइन आपने देख लिया, इनर ज्वाइन कैसे काम करता है ध्यान से देखो। तो मैं क्या करता हूँ, इस EMP1 वाले में जाऊँगा रिकॉर्ड में,
कुछ चीज़ों को तो मैच करता हुआ छोड़ूंगा, कुछ चीज़ों को मिस मैच कर दूंगा। मैं आईडी को यहाँ पे 2001 405 4505 ये कर दिया हूँ, कुछ को ज्वाइन कर दिया, कुछ को मैच करा दिया, कुछ को मिस मैच करा दिया। ठीक है, अलग अलग कर दिया दोनों को। अच्छा, अब हम अगर ये चलाएंगे तो मैच जो करेगा सिर्फ उतना ही निकालेगा। मैच 3 ही कर रहा अब हमारा, बाकी मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे आएंगे तो अब 3 रिकॉर्ड से ये 300 रिकॉर्ड दे देगा, 330 रिकॉर्ड दे देगा। क्यों? 300 600 हाँ 6 दोनों को ज्वाइन करके कर देगा, क्योंकि मैच हमने कराया नहीं। ठीक है, हाँ वेयर टैग नहीं लगाया। 6 रिकॉर्ड है, 6 को मैच करेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनर ज्वाइन करते हैं इसमें। तो दूसरा तरीका इनर ज्वाइन का है, ऐसा ही है कुछ, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट ई डॉट आई डी, ई डॉट नेम, ई डॉट सैलरी। यहाँ पे ई डॉट सेल, ई को एक जगह कर देते हैं ना, ई को एक जगह कर देते हैं और E1 को लास्ट में कर देते हैं। फ्रॉम EMP इनर ज्वाइन, यहाँ पे लिखो इनर ज्वाइन, यहाँ पे कॉमा हटा दो, इनर ज्वाइन EMP1 E1 ऑन, यहाँ पे वेयर की जगह होगा ऑन, ऑन। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे देखो वेयर हटा दिया, अब लगा दिया ऑन। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे सारा डिटेल दे देंगे, बोलेंगे EMP को इनर ज्वाइन करो। ये हो गया लेफ्ट टेबल और ये हो गया राइट टेबल तुम्हारा। इनर ज्वाइन के बाद वाले टेबल को हम राइट टेबल कहते हैं, इनर ज्वाइन के लेफ्ट वाले साइड को लेफ्ट टेबल कहते हैं। तो लेफ्ट ये हो गया, राइट हो गया। हम यहाँ पे कहते हैं ऑन E1 इक्वल टू ई डॉट आई डी इक्वल टू E1 डॉट आई डी। तो इस पे ज्वाइन करके हमें निकाल के दो डाटा। यहाँ पे देखो तो 3 रिकॉर्ड अभी भी आ रहा है, कोई अंतर तो है नहीं दोनों में। एक तरीका ये है ज्वाइन करने का, आगे समझ में। अच्छा, इनर ज्वाइन के बाद होता है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन कैसे काम करता है, यहाँ से ध्यान से देखो। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे करो EMP लेफ्ट ज्वाइन EMP1 और यहाँ पे ऑन E1 डॉट आई डी इक्वल टू ई डॉट आई डी इक्वल टू E1 डॉट आई डी। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि देखो लेफ्ट वाला टेबल हमारा कौन सा है, EMP है। EMP का सारा रिकॉर्ड आएगा तुम्हारा, पूरा 110 रिकॉर्ड आ रहा है। लेकिन जो EMP1 है उसमें जो मैचिंग रिकॉर्ड है, जैसे 59 मैच कर रहा है, तो इसमें डाटा देखो आ रहा है, जहाँ जहाँ मैच कर रहा है वहाँ पे आ रहा है, जहाँ मैच नहीं कर रहा वहाँ पे नल आ रहा है। तो टोटल 3 रिकॉर्ड मैच कर रहा, तो 3 में देखो अमाउंट आ रहा है, बाकी सब जगह नल हो जाएगा आपका। मतलब ये समझ लो कि ये सब मैच नहीं किया। उसके बाद होता है राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में क्या होगा कि राइट साइड का पूरा डाटा दिखाएगा और लेफ्ट में केवल मैचिंग दिखाएगा। तो राइट साइड में 6 डाटा है ना हमारे पास, तो 6 के 6 रिकॉर्ड आएंगे और 3 में जो दिखाएगा इधर लेफ्ट साइड का डाटा, 3 में नहीं दिखाएगा, नल दिखाएगा। तो यहाँ पे करें राइट साइड, राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। ये रहा, देखो 3 डाटा, लेफ्ट साइड का पूरा डिटेल दिखा रहा, सब में अमाउंट दिख रहा, सारे सैलरी में अमाउंट दिख रहा है। इसका मतलब पूरा डाटा दिखा रहा लेफ्ट राइट साइड, राइट साइड का दिखा रहा। हाँ जी बोल। ये जो ई लिख रहे हैं आप अभी आज, हाँ ई डॉट आई डी लिख रहे हैं, हाँ, ये किस चीज को एलाबोरेट करता है? ये वाले आईडी, इस वाले कॉलम को। और ई क्यों लिख रहे हैं हम ई? क्योंकि हमने एलियास बनाया ना, इस टेबल का उपनाम दिया है इसको मैंने ई। तो वो जो एलाइस बनाते हैं हाँ। उसको ई से डिनोट करते हैं टेबल में। आप अपने हिसाब से कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए, ABCDEFGH कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे तो EMP,
पहले वो स्टोर रहना चाहिए ना ई, अगर आपके आपके सिस्टम में ई है, हम्म। ई से आपने स्टोर किया है तो वो ई ले रहा है। नहीं अगर नहीं, मुझे किसी और ने इससे। देखिए इसमें क्या है ना कि आपके पास केवल टेबल है, ठीक है। टेबल कौन सा है? आपके पास टेबल दो है। एक तो टेबल ईएमपी हम्म है, ये है, ये वाला टेबल है। हम्म और एक जो है ये वाला हम्म टेबल है, EMP1, दो टेबल है। लेकिन हमने इसको हम्म। क्या बोला सिस्टम को कि EMP को ई मान लो और EMP1 को E1 मान लो। तो इसलिए हम यहाँ पे E1 कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको बोला कि इस नाम को ये मान लो और इस नाम को ये मान लो। मैंने इसको दोनों को नाम कनेक्ट कर दिया, EMP को E बना दिया और EMP1 को E1, सर ऐसे तो कर। ये सर यहाँ पे आपने कहाँ पे लिखा हुआ, वो ऊपर लिखा हुआ वो है क्या, फ्रॉम हाँ ईएमपी एंड ईएमपी1? हाँ, ये रहा ना, ये इसी लाइन में तो हर एक लाइन में लिखना पड़ता है, ये देखिए। ऊपर लिखा हुआ है इसके पहले हमने कभी अच्छा, ई से नहीं किया था। नहीं हमने नहीं किया ना। अभी यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे तो एलियास के साथ कर रहे हैं। बिना एलियास के भी आप कर सकते हैं, एलियास के साथ भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं बिना एलियास के भी दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी करिए, यहाँ से इसको पेस्ट करिए। तो अब आपको पूरा तो नाम, सर एलाइस, एलाइस का जो एप्लीकेशन है वो कौन से पार्ट में आ सकता है, मतलब ये उसका जो सब ये नेम है? एलियास का मतलब, सब क्या मतलब पता है क्या होता है? जैसे कोई टेबल का बड़ा सा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, मतलब 20 कैरेक्टर का नाम है, तो आप 20 कैरेक्टर को लिखना नहीं लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक सिंगल एक कैरेक्टर ले दो ताकि आपको लिखने में टाइम कम लगे, ठीक है। ओके ओके। तो इसलिए एलियास का यूज़ करते हैं, सिंगल कैरेक्टर, दो कैरेक्टर के का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो एलियास को सर, यूज़ करना तो आप बिना उसके भी कर तो सकते हैं। इसको 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 हम ऐसे रीड कर रहे हैं कि ई डॉट आई डी मतलब एलाइस डॉट आई डी, हाँ इस तरीके से रीड करते हैं ना इसे, एलाइस डॉट आई डी। हाँ, elias.id। और फिर कॉमा एलाइस डॉट नेम, हाँ, एलाइस, फिर कॉमा एलाइस जो है ना, एलाइस एलाइस डॉट, हाँ फिर एलाइस नहीं उसको है। एलाइस डॉट डिपार्टमेंट। हाँ एलाइस आप ये नहीं कह सकते, आप कहिए कि ये है उपनेम, ये है एलियास, ठीक है। टेबल का जो है शॉर्ट नेम है, हमने यहाँ पे क्या दिया, एक शॉर्ट नेम दे दिया टेबल को, e.id। हम्म। लेकिन हम लॉन्ग हम्म। नेम देना अगर नहीं, चाहते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ सर, हम्म वो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो है ना सेंटेंस हम्म। जो आप इतना सारा कोट कर रहे हैं, हाँ तो उसे मैं जब दूसरे टाइप से बनाने जाऊंगी तो हाँ मुझे पहले तो वो कोर समझ में रहना चाहिए ना कि आपने क्या बोल के इसे रीड किया है। हाँ हाँ। जैसे एलाइस डॉट आई डी, हम्म। कॉमा एलाइस डॉट नेम, हाँ हाँ कॉमा एलाइस डॉट डिपार्टमेंट, हाँ कॉमा हाँ। एलाइस डॉट, वन डॉट सैलरी, हाँ हाँ, ठीक इस है, तरीके से रीड किया है। ऐसे ही रीड कर और सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए कि मैंने डी जी लेटर लिया है या डी लेटर लिया है या एच हाँ लेटर लिया है, हाँ एच, तो इसे को मैं ऐसे रीड करूंगी हाँ, एच वैसे डॉट आई डी। एच डॉट आई डी, एच डॉट नेम ऐसे करेंगे। हाँ, और जो ई, ये जो ई है मैं ले रही हूँ तो इसको कहीं ना कहीं ऊपर मैंने स्टोर किया होगा तब जाके वो ई ले रहा है ना। नहीं नहीं, ऊपर नहीं किया, इसी लाइन में किया ना, ये रहा ना, यहाँ पे कर दिया, EMP इक्वल टू ई अच्छा अच्छा, और EMP1 इक्वल टू E1, ठीक है। ठीक है, ऐसे कर ओके, दिया। तो उसको डिनोटेड है, वो उसे वो हाँ सिस्टम को पता है सॉफ्टवेयर को कि वो ई से स्टोर हाँ किया हुआ है। हाँ, यहीं से उठा लेता है, ये दोनों यहीं से उठाता है, ये दोनों ई, और ठीक ये है। जो आपने लाइन नंबर 50 में, 50, लाइन नंबर 51 में, हाँ, ये तो डायरेक्ट हमने लाइन रीड नंबर किया 51 में, यहाँ पे। लाइन नंबर 51 में ये तो आपने अलग, ये कमांड ई, अलग है ना, ये कमांड अलग है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है नीचे वाले को। तो उसमें आपने स्टोर किया है ना ई डॉट एलाइस डॉट आई डी इक्वल टू एलाइस वन डॉट आई डी। हाँ हाँ, दिखाने के लिए, शो कराने के लिए कैसे काम करता है ये इंडिपेंडेंट है, ये अच्छा, लाइन इसको अगर मैं इंडिपेंडेंट है। 50 और अगर मैं 51 नंबर में एच ई के जगह पे एच डॉट आई डी इज इक्वल्स टू एच वन हाँ, डॉट आई डी ऐसे ये करके तो लिखूं, मैं कर तो देता हूँ। ऊपर का और नीचे के जो सेंटेंसेस है वो मैच नहीं करेंगे ना उससे? नहीं नहीं, कर जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं, नीचे का सिंटेक्स अलग है, ऊपर का सिंटेक्स अलग है। तो मैं यहाँ पे देखो, अलग है, अच्छा अच्छा। हाँ यहाँ पे कर दिया H और H1 कर दिया,
और मैं क्या बोलता हूँ इसको H और H1, इसको रीड करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाँ F9 करिए, अब यहाँ पे देखिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने E दे रखा है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट लाइन है, इसको उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखिए अभी भी आ रहा अच्छा है, अच्छा क्योंकि ये जो उठा ओके रहा है ना, ओके यहाँ से उठा रहा है E, यहाँ से उठा रहा है E, अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और ये जो चीज है नीचे जो बॉक्सेस ये जो डेटा सेट आ रहा है वो रीड ओनली फॉर्मेट में है। हाँ रीड ऑन, ये एक्चुअली हाँ रीड ओनली होता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें चेंज नहीं हो सकता ना, ये नहीं, रीड ओनली चेंज फॉर्मेट में करेंगे तो रहेगा। सेव नहीं होगा। ओके ओके चलिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे। अब क्या करते हैं, बिना एलियास के भी आप रीड कर सकते हैं, तो मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और डिलीट। और मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे करो पूरा नाम EMP, यहाँ पे करो EMP, यहाँ पे करो EMP, यहाँ पे करो EMP1 और फिर यहाँ पे करो, इसको हटा दो E को, और फिर इसको भी हटा दो यहाँ से, फिर यहाँ भी E को हटा दो, EMP कर दो और यहाँ पे EMP1 कर दो, ऐसे कर दो। तो ये क्या करेगा कि इसको पूरा अब रीड कर लेगा। हमने एलियास दिया नहीं, बिना एलियास के आप कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से करिए रन, देखिए डाटा आ रहा अभी भी। ये था राइट ज्वाइन, लेफ़्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन कैसे होता है। लेफ़्ट ज्वाइन का मतलब होता है जो राइट ज्वाइन जहाँ पे लिखा हुआ उससे लेफ़्ट वाले टेबल का पूरा डाटा लिखाओ। अगर लेफ़्ट ज्वाइन लगाएंगे तो राइट ज्वाइन में क्या होता है कि राइट साइड में जो ये टेबल आपने लिखा है उसका पूरा डाटा दिखाओ और लेफ़्ट वाले में मैचिंग डाटा दिखाओ, बस इसका इतना ही मतलब होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ़्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, ये सब तो हमने कर लिया। अच्छा रुको, एक चीज़ और करके दिखाता हूँ आपको। देखो हमें क्या करना है, हम इतना सारा सिंटेक्स नहीं लिखना चाहते, तो हमें क्या लिखना है, तो हमें इसी की कॉपी कर लेते हैं। अगर याद नहीं है सिंटेक्स हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे EMP ID, EMP नेम, EMP डिपार्टमेंट, EMP1 सैलरी, फ्रॉम EMP, और यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन EMP1, ठीक है। और यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। अब देखो कुछ भी डाटा नहीं दे रहा नेचुरल ज्वाइन में। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हमने कुछ गलतियाँ करी है। तो मैं इधर से उठाता हूँ और ये लगा के देखता हूँ, अब काम ही नहीं कर रहा। उसमें डबल सेमीकोलन लग गया ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो काम नहीं कर रहा, तो इसका हमें सिंटेक्स देखना पड़ेगा नेचुरल ज्वाइन का कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखो नेचुरल ज्वाइन इन, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो नेचुरल ज्वाइन इन MySQL, ये रहा। तो ये AI कुछ जवाब देगा आपको। अब ये क्या कह रहा है कि सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2, ठीक है। तो ये है हमारा ID, डिपार्टमेंट ID, और ये भी है डिपार्टमेंट ID। तो दोनों में डिपार्टमेंट ID है D1 और D1। देखो यहाँ पे दोनों मैच हो रहा है, ये ID और ये ID मैच हो रहा है। तो जो ID दोनों में मैच करेगा D1 और D2, ये रहा D1 D2 D3, तो यहाँ पे D1 D2 दो मैच कर रहा है, तो D1 D2 आपके पास आ गया। तो वही काम हमें करना है नेचुरल ज्वाइन के साथ। तो यहाँ से हम इसको ऐसे उठाएंगे
और इसको यहाँ पे लगाएंगे, देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, नेचुरल ज्वाइन EMP1, नेचुरल ज्वाइन EMP1 काम करेगा, चेक करो, कछु ना आ रहा है। सर इसमें वो करके देखो, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट और वो सैलरी, तब करेगा? नहीं करेगा। अगर वेयर करके करेंगे सर तो तब करेगा ना। नेचुरल जॉइन काम नहीं कर रहा है, तो हमें कुछ और भी काम करना पड़ेगा। रुको, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट का फील्ड बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसमें डिपार्टमेंट में सेल्स कर देता हूँ, इसमें दोनों में डिपार्टमेंट जो है कॉमन है, सेल्स कर देता हूँ, और इसमें मार्केटिंग कर देता हूँ, इसमें HR कर देता हूँ, दोनों में कॉमन है। अब देखो करता है या नहीं करता, अभी भी नहीं कर रहा, तो क्या गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है तभी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, implicit join condition MySQL automatically determine the column to join on if both table have the department ID column it join on that। अगर दोनों में डिपार्टमेंट ID है तो ज्वाइन कर देगा। इन नेचुरल ज्वाइन इनर ज्वाइन बाय डिफ़ॉल्ट, नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, इनर ज्वाइन ही होता है तो बट इट कैन बी कंबाइंड विद द लेफ्ट और राइट आउटर ज्वाइन कीवर्ड। Caution advice, many database professionals recommend avoiding natural join because a change in a column name or addition of new identically named column with different context, तो हटाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे you can use star to select the all column and the common column will be automatically coalesced into single column in the output। ठीक है भाई, तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, डिपार्टमेंट ID, एम्प्लॉय ID, नेम है समथिंग है, और यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट ID है। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नेम और मैनेजर और डिपार्टमेंट ID। अच्छा, एक काम और करके देखते हैं, रुको, क्यों नहीं कर रहा है। मैं जाऊंगा इधर, मैं इधर जाऊंगा, ठीक है, और इसका चेंज कर देते हैं नेम, अल्टर टेबल। इसमें हम ID तो डालेंगे, बाकी चीज़ को हटा देते हैं। तो बाकी चीज़ में डाल देते हैं नेम 1, एज 1, सैलरी 1, डिपार्टमेंट 1। तो हमने सबके नाम बदल दिए। तो क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि ID तो दोनों में सेम है, ID दोनों में है, इसमें भी ID है, उसमें भी ID है। अब नेचुरल ज्वाइन करके देखते हैं, अब देखो ले लिया, आगे समझ में। सर दोनों की ID जो है उसका नेम अलग है। नेचुरल ज्वाइन में ये दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि आपके टेबल में, दोनों टेबल में कोई एक ही ID जो है, कोई एक ही कॉलम मैच होना चाहिए, तभी जाकर के नेचुरल ज्वाइन काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आगे समझ में। बाकी अगर काम कराना है तो आपको इनर ज्वाइन से ही काम चलाना पड़ेगा। एक और तरीका है, देखो, यूजिंग कमांड का यूज करके, यूजिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP इनर ज्वाइन EMP1 यूजिंग।
फील्ड का नाम आईडी। अब देखते हैं, चेंज कर दिया था ना आपने नाम। नहीं, आईडी तो दोनों में सेम ही है, कुछ गड़बड़। यूजिंग कमांड भी हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, इसलिए देखता हूँ। तो इनर ज्वाइन विथ यूजिंग, ज्वाइन विथ यूजिंग है ना, ज्वाइन विथ यूजिंग, यूजिंग क्लाउड MySQL, ऐसे। तो यहाँ पे देखो, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2 यूजिंग द कॉलम नेम, ऐसे ही होता है। मैंने क्या लिखा, ओके, यूजिंग में आपको ना ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यूजिंग आईडी, लगता ब्रैकेट की वजह से ऐसा हो रहा है। अब देखो काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ज्वाइन EMP1 यूजिंग आईडी। आगे समझ में, ये यूजिंग की वजह से भी आप कर सकते हो, नेचुरल ज्वाइन कीवर्ड से कर सकते हो, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन। आईडी यूज कर रहे हैं ना। हाँ, आईडी को एज ए की मान लिया और की मान करके दोनों को ज्वाइन कर दिया। आगे समझ में। तो इतने सारे ज्वाइन हमने सिखा दिए, और क्या बच गया, अब कोई ज्वाइन तो बचा नहीं। अच्छा, एक और ज्वाइन बच गया। देखो, हमारे पास हमें इस फील्ड को भरना है, क्या है, इस फील्ड को भरना है, इसको उस वाले से ओरिजिनल डाटा से भरना है, इसको और डिपार्टमेंट को। तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, ज्वाइन की मदद से। तो यहाँ पे लिखूँगा अपडेट टेबल का नाम। तो टेबल का नाम है हमारा EMP1 सेट नेम, रुको, यहाँ पे हमने नेम चेंज कर दिया था ना, ठीक है। सेट EMP1 डॉट नेम, यहाँ पे इनर ज्वाइन कर दो, ठीक है, पहले इनर ज्वाइन कर दो। इनर ज्वाइन टेबल का नाम EMP अपडेट EMP1 इनर ज्वाइन EMP, ठीक है। सेट EMP1 डॉट ऑन, पहले यहाँ पे ऑन भी तो लगा देंगे, ऑन EMP1 डॉट ID इक्वल टू EMP डॉट ID, दोनों को ज्वाइन करा दिया। तो यू अपडेट EMP इनर ज्वाइन EMP, अपडेट EMP1 इनर ज्वाइन EMP ऑन EMP1 डॉट ID इक्वल टू EMP डॉट ID, सेट EMP1 डॉट नेम इक्वल टू EMP डॉट नेम। काम करेगा, करना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है भाई, अपडेट EMP1, अच्छा, ओके। ये क्या कह रहा है ना कि नेम 1 है, हमारे फील्ड में नेम 1 है। अब देखो, अब प्रॉब्लम नहीं होगा, सक्सेस हो गया। तो अब देखो हमारे पास ये टेबल है, इसको रिफ्रेश करो तो नेम में आपके उस वाले टेबल का देखो नेम आ गया, जो जो मैच किया वो कर दिया उसने। अच्छा, इसी तरीके से हम ये भी कर सकते हैं, कोमा EMP1 डॉट एज 1 इक्वल टू EMP डॉट एज, ये भी कर देगा, जो जो आईडी मैच करेगा उसको। और फिर डिपार्टमेंट को भी कर देते हैं, कॉमा
emp 1 डॉट डिपार्टमेंट 1 इक्वल टू emp डॉट डिपार्टमेंट। अब देखो तीनों जोन करेंगे। हो गया सक्सेस। अब यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो सारा चीज़ आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, जो जो मैच किया सबका कर दिया। इस तरीके से हमने ज्वाइन के साथ अपडेट भी कर दिया। आ गया समझ में? तो इससे ज्वाइन के साथ आप डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। सर जैसे वो रीड ओनली वाला टेबल होता है, हाँ। उसको हम अपडेट कर सकते हैं ऐसे नए नाम से। रीड ओनली, रीड ओनली वाले में जैसे वो जगह खाली होती है नल वाली, हाँ उसको हम अपडेट करके नया नाम जोड़ सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रीड ओनली तो कुछ नहीं होता है, रीड ओनली तो हमें बनाना पड़ता है, तो तब रीड ओनली बनेगा, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, अच्छा आगे के चैप्टर में क्या है भाई? आगे के चैप्टर अब कल देखता हूँ, क्योंकि इसमें ये लंबा था और कॉम्प्लेक्स टॉपिक था। तो यूनियन है, ये तो निकल सकता है, ये अगले चैप्टर में 2 निकल सकता है। हाँ 2 तो निकल ही जाएगा आराम से। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? हेलो हेलो, हाँ सर। समझ हाँ में सर। आया? कोई दिक्कत, कोई उसमें डाउट्स तो नहीं है आप? ना डाउट्स रहेंगे तो पूछूंगी सर। हाँ दोबारा पूछ लेना, दोबारा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सब कर लेना बैठ कर के, ठीक है, प्रैक्टिस, तब ये आपके पास हाँ पता लग जाएगा कैसे काम हाँ करता है। ठीक है, ओके हाँ ओके। सर। हाँ जी, ये जो डेटा सेट हम लोग बनाते हैं, डेटा सेट इनपुट आउटपुट सब जो चीजें हो रही है, एलाइस हो रहा है सब कुछ, हाँ उसके बाद उसका जो है ना, हाँ, इस डेटाबेस का इसी पर्टिकुलर एसक्यूएल के फॉर्मेट में हम्म, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और क्या कहते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी आउटपुट निकलता है क्या? हाँ वो तो एक्सेल में लोड करके निकल जाता है, या तो एक्सेल में इसमें लोड इसमें करना नहीं पड़ता होता, है, या फिर इसमें से सीधा नहीं आता। सीधा नहीं आएगा। इसको एक्सेल में या तो लोड करिए, या फिर पाइथन के थ्रू सीधा पाइथन से हो जाता मतलब है। फाइल जो है वो फाइल करके सेव एज करके डॉट सीवीसी की फाइल सेव करेंगे, हम्म, या फिर ई एक्सेल का फॉर्मेट में फाइल सेव करेंगे, उसके बाद में उसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या फिर डायग्रामेटिक है, हाँ हो जाएगा। अगर वो यही फिर यह डायरेक्ट एक्सेल में ही जो, हो पाएगा इस। देखिए ये जो आपका डाटाबेस है ना, वो एक्सेल के साथ डायरेक्ट हम्म। कनेक्ट हो जाता है। वो कैसे तो है, वो तो हाँ, तरह तरह की फाइल सेव होती है, ठीक है, हम्म, उससे कोई वो नहीं है। डॉट उसमें से डॉट सीवीसी या डॉट ई एक्सएल ऐसा नाम से मैं अगर सेव करूंगी तो वो एक्सेल के फॉर्मेट में आ जाएगी। बट हाँ अगर इसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में अगर मैं सोचूं कि एक्सेल में ना जाते हुए मैं यहीं के यही फिगरेटिव आउटपुट लूं, तो वो आएगा क्या इसमें से? आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पाइथन के डाटा साइंस में जाना पड़ेगा, उसी में पांडाज वगैरह आता है, वो चीज़ डाटा साइंस के अच्छा। थ्रू हो जाता है। डाटा एनालिटिक्स पार्ट में वो ओके, इसको कवर होता पाइथन है। का डेटा साइंस है। हाँ डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंस में ये सब चीज़ कर सकते हैं आप तो डायरेक्ट अभी एसक्यूएल। आने वाला है क्या वो अभी? नहीं, आपका डाटा साइंस और डाटा एनालिटिक्स थोड़ी कोर्स है, आपका तो पाइथन कोर एडवांस है। हाँ। डाटा अच्छा, एनालिटिक्स में तो फिर वहां तक मिल कई, जाएगा। डाटा एनालिटिक्स में आपका वो बढ़ जाता है, ये क्या कहते हैं, डाटा एनालिटिक्स में एसक्यूएल तो आपको कराई दिया, पाइथन आपको कराई दिया। हम्म। डाटा एनालिटिक्स में एक और हम्म। होता है एक्सेल और पावर बीआई हाँ और हाँ। वीबीए, ये 3 चीज़ और एक्सेल, बढ़। एडवांस एक्सेल इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा एडवांस एक्सेल इम्पोर्टेंट है ना? हाँ एडवांस एक्सेल ही, एडवांस हाँ एक्सेल, ठीक है पावर वो बीआई, समझेंगे ये। और एक और चीज़ होता है उसके डाटा एनालिटिक्स में वीबीए, बस 3 चीज़ होता है, और बाकी चीज़ तो आप अच्छा कर ही अच्छा। रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, ओके। ओके। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं किया आपने? हम्म, कोई नहीं, अभी कर देते।